नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार क्यों केजरीवाल वाले मामले में राहुल गांधी ने लिया एक्शन। राहुल गांधी बोले तमाम विपक्ष एकजुट है, भले ही बीजेपी एक एक कर हमें उठा ले लेकिन हार नहीं मानेंगे, चुनाव जीत कर बताएंगे क्यों आखिरकार दोस्तों भाजपा को केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ गया भारी। अरविंद केजरीवाल पड़ रहे हैं बीजेपी के ऊपर भारी। कैसे आखिरकार दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने लोगों से लगाई गुहार, लोग हुए अरविंद केजरीवाल की पत्नी के साथ। और क्यों आखिरकार अखिलेश यादव ने खेल दिया आजम कार्ड, अखिलेश अब आजम के ज़रिए जीतेंगे उत्तर प्रदेश। क्यों आखिरकार दोस्तों पुलिस कर्मियों ने की जो है यहाँ पर केजरीवाल के साथ बदतमीजी। बताएंगे कौन है वो जिसने पकड़ा था सिसोदिया की गर्दन। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी। कहा अब इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है, बीजेपी ने पूरे लोकतंत्र को हड़प लिया है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि विपक्ष के नेताओं को एक के बाद एक गिरफ्तार करना और मुख्यमंत्रियों को, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को टारगेट करना, ये सिर्फ बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कर रही है। राहुल ने कहा कि बीजेपी के असल मुद्दे उसके पास है नहीं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर वो कुछ नहीं बता सकती जनता को, तो उसने अब भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाना शुरू कर दिए हैं। वो भ्रष्टाचार जो सिर्फ बीजेपी के दिमाग में चलते हैं, जो एक मनगढ़ंत कहानियाँ होती हैं। क्योंकि दोस्तों आप समझिए, अगर दिल्ली में इतना ही बड़ा शराब घोटाला हुआ है तो अब तक बीजेपी खास करके ईडी ने कोई सबूत पेश क्यों नहीं किए? क्यों ईडी नहीं बता रही कि भैया कितने करोड़ का घोटाला हुआ? कभी कहते हैं 500 करोड़ का, कभी कहते हैं 600 करोड़ का घोटाला हुआ है। कोई बीजेपी का नेता तो 1000 करोड़ भी बता देता है। तो सीधी सी बात है, राहुल गांधी ने कहा कि ये सिर्फ चुनाव के मद्देनज़र किया जा रहा है ताकि इंडिया गठबंधन को कमज़ोर किया जा सके और इंडिया गठबंधन को दोस्तों नीचा दिखाया जा सके। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है दोस्तों कि कपिल सिब्बल तक ने कहा है कि फ़िलहाल ये केस सिर्फ ज़ीरो टॉलरेंस है, इस केस में कुछ नहीं रखा है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका, केजरीवाल को गिरफ्तार करना पड़ रहा है बीजेपी को भारी। दरअसल आपको बताते चलें सोशल मीडिया से लेकर तमाम विदेशी अखबारों तक में केजरीवाल की तारीफ हो रही है। यही नहीं, केजरीवाल लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बीजेपी की शर्त नहीं मानी, भले ही वो जेल चले गए लेकिन बीजेपी के आगे वो झुके नहीं। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि जो भी बीजेपी की बात नहीं मानता उसको इन सब से होकर गुजरना पड़ता है। आपको याद होगा अभी एक साल पहले की बात है जब शिवसेना के संजय रावत को भी इसी तरीके से ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि लंबे समय के बाद उनको बेल मिल गई थी। लेकिन आपको बताते चलें इस वक्त जो हाल एक चुने हुए मुख्यमंत्री का हो रहा है वो बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसको जनता ने चुना उसको बीजेपी ने ईडी के ज़रिए अंदर करा दिया है, सिर्फ लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने खेल दिया आजम कार्ड। जी हाँ, आपको बताते चलें जेल से ही चुनाव लड़वा सकते हैं आजम खान को अखिलेश यादव। दरअसल आपको बताते चलें आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब आजम खान के करीबी से बताया जा रहा है कि आजम खान पर अपना दाव खेलने वाले हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने इसी के साथ साथ जो है बीजेपी को भी जमकर घेरा। अखिलेश ने कहा कि फ़िलहाल अरविंद केजरीवाल को परेशान करना बीजेपी की कमज़ोरी बताता है। उन्होंने कहा ये तो और बीजेपी ने अपने ही लिए खड्डा खोद लिया। आपको बताते चलें यहाँ पर अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि फ़िलहाल बीजेपी को सिर्फ एक ही बात का डर है और वो ये कि अरविंद केजरीवाल जो है वो बीजेपी उनको हरा नहीं पाती, इसीलिए वो केजरीवाल से बदला निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि अरविंद केजरीवाल दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं और केजरीवाल को एक बात, अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी फेल हो चुकी है। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसे नेता है जिनको अखिलेश से लेकर तमाम विपक्ष सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए अखिलेश ने दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल की तारीफ भी की और कहा कि अरविंद केजरीवाल एक सच्चे ईमानदार सीएम है जिनको बीजेपी सिर्फ चुनाव के लिए परेशान कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल बीजेपी बुरी फंसी। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों चंदे का धंधा अच्छा चल रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले जिसको ईडी ने, जो ईडी का गवाह था उसने ही बीजेपी को ढेर सारा चंदा दिया। अब दोस्तों सवाल तो उठता है भैया कि जिस इंसान को आप केजरीवाल के केस में
तमाम केसों में, विपक्ष के केसों में जिसको आप जो है यहाँ पर गवाह बना रहे हो दोस्तों, वही गवाह आपको ये चंदा दे रहा है। ये कैसा लॉजिक हुआ? दरअसल आपको बता दें चले, रवीश कुमार ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी। उस रिपोर्ट के दौरान रवीश कुमार सर ने बीजेपी की पोल खोल दी थी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल आपको बता दें चले, SBI की जो चंदा लिस्ट सामने आई है, उस लिस्ट में बाकायदा दोस्तों एक ऐसे इंसान का नाम सामने आया है जिसने केजरीवाल वाले मामले में गवाही दी थी। और उस गवाही वाला यानी कि वो जो ईडी का जो गवाह है, जिसने गवाही दी थी ईडी के लिए दोस्तों, वो गवाह बाकायदा जो है बीजेपी को चंदा दे रहा है। तब आप समझ सकते हैं कि जिसको ईडी गवाह बनाकर पेश करती है वही बीजेपी को चंदा दे रहा है। इतना तो दोस्तों खैर सब लोग जानते हैं, आजकल फिल्में भी सब लोग देखते होंगे, कैसे सबूतों को ख़रीद लिया जाता है, कैसे सबूतों को इधर से उधर घुमाया जाता है, अपने सबूत पैदा कर लिए जाते हैं, नहीं होते हैं तो, और फिर सामने वाले को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र बुन लिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, इस पूरे देश में कौन सी एक ऐसी पार्टी है जिसने छोटे मोटा घोटाला भी नहीं किया होगा? मैं लिख के दे सकता हूं, ऐसी तो देश में खैर कोई पार्टी नहीं है जो राजनीति में रहकर पैसा ना खाए। कोई भी नहीं है, ना बीजेपी है, ना कांग्रेस है, ना आम आदमी पार्टी है। थोड़ा बहुत तो दोस्तों इधर से उधर पैसा हो ही जाता है, लेकिन जिस तरीके के ये आरोप लगाते हैं बड़े बड़े, ये पैसा दोस्तों, इतना पैसा अंदर करना ये नामुमकिन है। और जो लोग करते भी हैं दोस्तों तो भी कार्रवाइयाँ नहीं होती उनके ऊपर, ये सब जानते। आज की तारीख में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे कि बीजेपी। तो फिर सबसे बड़े घोटाले कहाँ पर हो रहा है? PM केयर फंड का करोड़ों रुपये आया, क्या प्रधानमंत्री ने बताया वो पैसा कहाँ गया? नहीं बताया। SBI की रिपोर्ट, वो तो DY चंद्रचूड़ ने फैसला दिया, वरना किसी को पता ही नहीं चल पाता कि बीजेपी को कौन कौन गुप्त चंदा दे रहा है और बॉन्ड खरीद रहा है। इससे पोल खुल गई प्रधानमंत्री की। पाकिस्तान से लेकर उन तमाम लोगों तक ने चंदा दिया है जिन लोगों को के ऊपर ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, या फिर जो लोग ईडी के लिए काम करते हैं। तो इससे तो यही बात साबित होती है कि भैया ईडी के रखवाले आपके अंदर ही रहकर, अंडर ही रहकर काम कर रहे हैं, जो आप बोलते हैं वो कर रहे हैं। ये सवाल का जवाब विपक्ष चाहता है। विपक्ष बार बार ये आरोप लगा रहा है कि आखिरकार उनसे भी वसूली कांड किया जा रहा है जिन लोगों के ज़रिए ये सब कुछ किया जाता है। तो इस चीज़ पर सवाल भी बनते हैं और कहीं ना कहीं जवाब भी देना होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों जमकर गरजते हुए नजर आए जो है यहाँ पर आतिशी। दरअसल आपको बताते चले, अब अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में जो है यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर और कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं आम आदमी पार्टी ने। कोर्ट ने दोस्तों जो फैसला दिया है 6 दिन की रिमांड का, उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। ये बात आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जो है पूर्व निर्वेदनपूर्व यानी कि शांतिपूर्व हम कोर्ट के इस फैसले को सुना हमने, लेकिन हम इससे बिल्कुल भी जो है यहाँ पर वो नहीं है सहमत। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल एक इस तरीक़े का फ़ैसला देना और इस तरीके से केजरीवाल को परेशान करना ये बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए दोस्तों, खाते इस देश में सब पार्टियां हैं, लेकिन दोस्तों बहुत कम ऐसी पार्टियां हैं जो काम करती हैं, और केजरीवाल सच में दोस्तों काम करते हैं। इस बात को कोई झुटला नहीं सकता है कि अरविंद केजरीवाल दोस्तों काम करते हैं और काम कर कर बताते हैं। तो ये बात भी साफ़ हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल का काम करने का जो एक तरीक़ा है वो सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं था दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, सवाल तो ये भी है कि आप पूरे विपक्ष को ख़त्म करने का काम कर रहा हो। तो कम से कम इस चीज़ को दोस्तों समझना चाहिए कि फ़िलहाल सरकार की जो नीतियां हैं उसकी जो एक पूरी रिपोर्ट कुंडली तैयार हो चुकी है, और 2024 में जब सत्ता बदल जाएगी दोस्तों तो इस सरकार को भी ये सब भुगतना पड़ेगा। इस सरकार को भी इस सब से गुजरना होगा, क्योंकि आज जो विपक्ष के साथ ये कर रही है सरकार, कल जब इनके साथ होगा दोस्तों तब मज़ा आएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लग गए जो है यहाँ पर दोस्तों कपिल सिब्बल ने बीजेपी को जमकर लपेटा। कहा कोर्ट में इस केस की कोई मान्यता नहीं है, यह सिर्फ ज़ीरो टॉलरेंस केस है। और सीधी सी बात यह है दोस्तों कि इस केस की जब कोई मान्यता ही नहीं है तो कोई कार्रवाई हो भी नहीं सकती। दरअसल ये आरोप लगाया जा रहा है कि फ़िलहाल केजरीवाल को रोकने के लिए सिर्फ ये केस किया गया ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव से दूर रखा जाए। और देखिए दोस्तों, जब चुनाव के वक्त ये सारी चीज़ें होती हैं तो सवाल उठता भी है। भाई मैंने कल देखा कि संदीप चौधरी जो कि न्यूज़ 24 से ABP पर चलेगा, वो कहते हैं भाई चोर की दाढ़ी में तिनका,
अगर केजरीवाल सही थे तो उन्होंने फिर जवाब क्यों नहीं दिया अपने 9 समन तक? क्यों कहते रहे वो कि ईडी के ये समन जो हैं वो ये सारे के सारे समन इनलीगल भेजे जा रहा है उन्हें? तो दोस्तों आप समझिए, जो उनको वकील ने सजेस्ट किया वही उन्होंने बोला। उन्होंने अपने मन से तो नहीं कह दिया कि ईडी उनको इनलीगली नोटिस भेज रही है। इतनी अकल तो केजरीवाल के पास नहीं है, क्योंकि न वो वकालत तो पढ़े हुए नहीं है। संदीप चौधरी ये क्यों नहीं समझ रहा है दोस्तों कि वो सवाल उठा रहा है कि फिर केजरीवाल गए क्यों नहीं? अरे भैया, क्योंकि केजरीवाल को ये अनुमान था कि वो इनलीगली नोटिस भेज रही है ईडी बार बार उन्हें, और उन्होंने जवाब इसलिए नहीं देने गए क्योंकि उन्हें पता था कि उनको ये गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर वो गए तो, और उनकी सरकार अटकी हुई थी, उन्होंने ये सोचा था कि यहाँ आकर उनको नहीं रोका जाएगा। लेकिन दोस्तों संदीप चौधरी एक चीज़ भूल गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कभी पूछा कि आपने लाइव कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की कभी भी? क्या संदीप चौधरी ने प्रधानमंत्री से कभी पूछा कि पीएम केयर फंड का सारा पैसा कहाँ गया? क्या संदीप चौधरी ने कभी पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा कि अडानी और आपके रिश्ते कैसे हैं? क्यों अडानी पर आप इस देश के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो बिना उसके दोस्तों टेंडर के? क्यों आखिरकार आप जो है यहाँ पर राइफल घोटाला जो हुआ था उसमें एक बड़ा नाम शामिल था आपका, और तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। ये पत्रकार सिर्फ विपक्ष के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, तो दोस्तों इनमें हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी सवाल पूछ के बता दें, मैं मान जाऊंगा कि आप ईमानदार पत्रकार हो। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया दोस्तों जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बोले हमारे तमाम बैंक अकाउंट को फ्रीज कर बीजेपी समझती है कि वो देश के लोकतंत्र को मार देगी, देश का लोकतंत्र ख़त्म कर देगी, तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रही है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने दम पर है। उन्होंने कहा कि आज हमारे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमारे तमाम बैंक अकाउंटों के खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। ये जो बात कही ना दोस्तों राहुल ने, ये सुनिए। राहुल ने कहा कि अगर हमने हमारी सरकार के दौरान बीजेपी के साथ ऐसा किया होता, उसके तमाम बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए होते, तो बीजेपी खाने तक को मोहताज हो जाती। और दोस्तों ये बात सच है, कांग्रेस ने कभी भी ऐसा ओछापन नहीं किया, न कांग्रेस ने कभी भी दोस्तों बीजेपी के तमाम खातों को रोक लगवाई। लेकिन बीजेपी दोस्तों वो सब चीज़ें कर रही है जो कभी कांग्रेस ने नहीं की। लेकिन शायद नरेंद्र मोदी ये भूल गए हैं कि जो इंसान देता है वही उसको मिलता है। अगर वो बुरा करता है तो उसके साथ भी बुरा होता है, अगर किसी के साथ अच्छा करता है तो उसके साथ भी अच्छा होता है। भले ही प्रधानमंत्री इस बात पर यकीन करें ना करें, क्योंकि वो तो तमाम विपक्ष के घर वालों से बद्दुआएं लेते होंगे, जाहिर सी बात है वो लोग उनको बुरा भला तो बोलते ही होंगे, क्योंकि बेमतलब किसी को जेल में डलवा देना और उसको सालों तक जेल में रखना दोस्तों ये इंसानियत के ख़िलाफ़ तो है ही। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री ईमानदारी की बात कर रहा है, जबकि बीजेपी के अगर आधे से ज़्यादा नेताओं के घर पर छापे पड़े तो मैं लिख के दे दूं, आधे से ज़्यादा नेता दोस्तों बीजेपी के करप्ट निकलेंगे। और ये अभी भी होता रहता है, बीजेपी कई नेता रेपिस्ट निकलते हैं, कईयों के ऊपर मर्डर के इल्ज़ाम है, उनको भी टिकट दिया जाता है। तो बीजेपी तो दोस्तों पहले अपने ही घर में झांक ले, और उसके घर में तो सभी हम्माम में सब नंगे हैं, आप भी और हम भी। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर उठ गई जो है यहाँ पर दोस्तों इंडिया गठबंधन की मांग। कहा चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन सीधा बोला, कहा फिलहाल तत्काल में केजरीवाल पर लिया जाए एक्शन, बीजेपी की तमाम हथकंडों को रोका जाए। दरअसल दोस्तों बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन को चुनाव न लड़ने दे। और आप देखिए कि दिल्ली का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन बीजेपी एक जगह गलती कर रही है दोस्तों। केजरीवाल की जगह अगर उनकी पत्नी भी उतर गई वोट मांगने, तो मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों, तो भी आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। भले ही प्रधानमंत्री ने आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम किया हो, उनको जेल में डाल दिया हो केजरीवाल को दोस्तों, लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि अभी भी लोग केजरीवाल को ही वोट करेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने पहली बार देखा, जितने भी लोगों से पूछो वो सब के सब अरविंद केजरीवाल की तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। और सच बताऊँ दोस्तों तो मैं भी दिल्ली गया हूँ, कई बार गया हूँ। दिल्ली में सच में बहुत अच्छा काम किया है केजरीवाल ने, उनके स्कूल्स देखे हैं मैंने, बहुत अच्छी चीज़ें, मतलब काम तो वो अच्छा ही कर रहा है उन्होंने। हाँ ये बात सच है कि कभी उन्होंने बीजेपी का बहुत साथ दिया है। बेचारा आज भी कई मुस्लिम हैं जो केजरीवाल की वजह से CAA के आरोपों में बंद है। जब केंद्र सरकार ने पूछा था कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, हम इनको जो हमने फाइंड आउट किए हैं कि ये सब लोग CAA में शामिल थे, तब केजरीवाल ने कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, करो आप कार्रवाई। जबकि दोस्तों तब केजरीवाल को स्टैंड लेना चाहिए था दिल्ली के लोगों के लिए, लेकिन केजरीवाल ने नहीं लिया था।
देखिए दोस्तों, जो बोते हैं वही काटते हैं हम। और इस वक्त केजरीवाल ने जो उस वक्त किए थे वो आज केजरीवाल को उनका सिला मिल रहा है। बीजेपी का साथ देकर उन्होंने सबसे बड़ी गलती करी थी और आज वो गलती उन्हें महंगी पड़ रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी लोकतंत्र को ख़त्म कर रही है। बीजेपी और छोटा रिचार्ज दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दरअसल आपको बता दें चले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हालांकि ओवैसी ने सवाल भी उठाए। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ओवैसी ने कहा कि धीरे धीरे कर विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है और ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ख़िलाफ़ है। हालांकि ओवैसी ने बाद में ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा बीजेपी का साथ दिया और उन्होंने कई ऐसी चीज़ें जो बीजेपी के लिए की हैं। लेकिन दोस्तों सवाल सिर्फ ये नहीं है, इस वक्त दोस्तों इंसान जो भी करता है वो उसका पास्ट होता है। अभी क्या है केजरीवाल, अभी वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। वो भी मोदी को हटाने के लिए, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए साथ आए थे और इसीलिए बीजेपी डर गई दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल समझ चुके थे कि बीजेपी किसी की नहीं है दोस्तों। ना वो आम आदमी पार्टी की है, ना जितने भी उसके साथ सहयोगी दल हैं। दोस्तों आप अभी देख लीजिए, अभी बीजेपी को किसी दल से नुकसान होगा ना तो बीजेपी उसको गलत बताकर उसको ही जेल में डलवा देगी, या फिर अगर किसी से फ़ायदा होगा दोस्तों तो अगर उसके ऊपर ईडी की भी कार्रवाई चल रही है तो बीजेपी उसे अपनी गोद में बिठा लेगी। अब अजीत पवार को ले लीजिए, एक दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनसीपी ने हज़ारों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और मैं इन लोगों को जेल में डलवा कर रहूँगा, और अजीत पवार के ऊपर ईडी की कार्रवाइयाँ चल रही थी। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हुए ईडी भी दोस्तों उड़न-छू हो गई। यही नहीं, ईडी ने जो है यहाँ पर सबको परेशान कर रखा था, ख़ास करके तमाम मुद्दों पर ये आरोप लगते रहे हैं ईडी के ऊपर। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो है यहाँ पर इस बार विपक्ष का पूरा प्लान आ गया है सामने। इस बार दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखेंगे कि फ़िलहाल ये तमाम मुद्दे जो हैं ये क्या होता है। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं दोस्तों अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं और भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए ये जो किया जा रहा है ये चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी इस देश में सिर्फ अब नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल ममता बनर्जी भड़की अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ऊपर। ममता दीदी बोली बीजेपी विपक्ष को ख़त्म करने का काम कर रही है। दरअसल दोस्तों बीजेपी का बस नहीं चल रहा है, वरना वो अगला नंबर ममता का ही लगाएगी। जहाँ जहाँ बीजेपी को यह आशंका है दोस्तों कि किसने क्या घोटाला किया है, वहाँ वहाँ बीजेपी पूरी तरीके से घोटालों के नाम पर जेलों में डाल रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर मुझे बीजेपी ने भूले से भी गिरफ्तार करवाने की कोशिश की तो मैं किसी भी तरीके से बाहर आ जाऊंगी और फिर बीजेपी का जीना हराम कर दूंगी। सीधी सी बात यह है कि दोस्तों ममता बनर्जी को भी इस बात का डर है कि उनका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है कि बीजेपी एक एक कर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है, उन पर ईडी की कार्रवाइयाँ कर रही है। और दोस्तों जब इस तरीके की कार्रवाइयाँ होती हैं तो आप खुद समझ सकते हैं कि फ़िलहाल उनके परिवारों पर क्या बीतती होगा। अब होली का त्यौहार आ गया दोस्तों, बीजेपी अपने आप को कहती है कि हम हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। ऐसे हैं हिंदुत्व के ठेकेदार के बेचारे तमाम जिन लोगों को जेल में डाला इनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है दोस्तों, वो सब बेचारे हिंदू हैं। आप देख लीजिए अरविंद केजरीवाल हिंदू धर्म के हैं, हेमंत सोरेन हिंदू धर्म बेचारा आदिवासियों के समर्थक हैं वो। मनीष सिसोदिया दोस्तों 6 महीने से 1 साल होने वाला है उनको। संजय सिंह कम से कम उनको भी 5-6 महीने होने वाले हैं जेल में गए हुए। और अब जो है यहाँ पर खुद सत्येंद्र जैन तो सबसे पहले के हैं जेल में बंद। अब दोस्तों अब सत्येंद्र जैन के बाद किसका नंबर आ गया, केजरीवाल का। मतलब कि आम आदमी पार्टी के 4 पिलर जो सबसे स्ट्रोंग माने जाते थे, सबसे मजबूत माने जाते थे दोस्तों, वो जेल में बने। अगला तो ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग अगला राघव चड्ढा का भी नंबर लगा सकते हैं। राघव चड्ढा के बाद आतिशी के बाद दोस्तों गौरव भाटिया के तमाम लोग जो हैं, सौरभ भारद्वाज का। तो आप समझ लीजिए फिर तो ऐसे पार्टी ही नहीं बचेगी। और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, याद रखना, बीजेपी का नेक्स्ट प्लान है दिल्ली की सरकार गिराना। अब अरविंद केजरीवाल तो है नहीं दोस्तों, अब पार्टी को कौन संभालेगा? जो भी संभालेगा वो अरविंद केजरीवाल की तरह एक्टिव तो होगा नहीं दोस्तों। और अगर मान लीजिए केजरीवाल जेल से भी संभालते हैं दोस्तों अपनी सरकार को, तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या भरोसा कि वो बिकेंगे नहीं, क्योंकि अब तो वो डर जाएंगे कि भैया